चाइना के शैडो बैंकों में एकदम से हड़बड़ाहट मच गई है, अफरा तफरी मच गई है और पिछले 48 घंटे में चाइना के लिए सर्वनाश के पल खुलाए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि कई सारी कुल्हाड़ी पर तो चाइना ने खुद से पैर मार दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 24 घंटे के अंदर ना चाइना के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, वो उथल पुथल इससे पहले कभी नहीं देखा गया। जितने बड़े लेवल पर शी जिनपिंग एक्शन ले रहे हैं, ये एक्शन इससे पहले कभी भी नहीं लिए गए। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप। ये तस्वीर किसकी है? चाइना की टॉप की कंपनी चाइना एवरब्राइट ग्रुप। और अब दूसरी एक खबर सुनिए कि चाइना एवरब्राइट ग्रुप के जो एक्स चेयरमैन थे, स्क्रीन पर इस आदमी को आप देख रहे हैं, ये है एवरब्राइट ग्रुप के एक्स चेयरमैन। इनको एक्सपेल कर दिया गया है, इनको निकाल दिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी से। अब कम्युनिस्ट पार्टी से निकाले जाने के बाद इनके साथ क्या होगा, ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। टेंग स्वांगिंग। अब इन्हें निकालने के बाद क्या हो रहा है, आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, जबकि टेंग वो थे जो चाइना के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन में से एक आते हैं। स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं। जो इनके रोल है 2007 से लेकर 2017 तक, ये काफी ब्राइट देखे जाते हैं और ऐसे में इन्हें चाइना निकाल देता है। मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे। सबसे पहले ख्याल आएगा कि क्या है ये एवरब्राइट। CNN बिजनेस की ये खबर है। एवरब्राइट में क्या है तो आपको बता दें, दरअसल ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसमें सरकार की भी भागीदारी है। स्क्रीन पर देखिए, चाइना एवरब्राइट ग्रुप में कहा जाता है चाइना के सरकार के द्वारा ही इसे ऑन किया गया है, यानी चाइना की सरकार इसकी मालिक है। पहले इसका नाम था सेंट्रल हुजियन इन्वेस्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ चाइना के अंदर आती थी और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। चाइना एवरब्राइट ग्रुप 210वें पोजीशन में है 2022 में फॉर्चून ग्लोबल 500 में। इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, बाहर से भी और दुनिया के बाहर से भी और चाइना के अंदर से भी इन्वेस्टमेंट को देखती है। आपको बता दें, इसके जो ऑनर है, जो परसेंटेज है कुछ ऐसा है कि सेंट्रल हुजियन इन्वेस्टमेंट 55.67% है, तो मिनिस्ट्री फाइनेंस ऑफ चाइना की हिस्सेदारी इसमें 44.33% है। आरोप क्या लगा है? आरोप लगा है करप्शन का। तो क्या सिर्फ यही एक हड़बड़ाहट वाली खबर है? जी नहीं। स्क्रीन पर एक दूसरी खबर देखिए। चाइना की जो एवरग्रांड की इलेक्ट्रिक कार यूनिट है, उनके वाइस चेयरमैन को उठा लिया गया है। वाइस चेयरमैन के उठने के बाद से ही इनके शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके बाद एक तीसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये हिला देने वाली खबर है, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा शैडो बैंक झोंगजी, इसने अब एक फाइल डाला है और इस फाइल में इन्होंने कह दिया है कि अब हम कर्जा नहीं चुका सकते हैं, हम दिवालिया हो गए हैं। झोंगजी ने जो ये फाइल डाला है ना, इसका मतलब है कि चाइना की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। क्यों? झोंगजी सबसे बड़ा शैडो बैंक है चाइना का और जो अब कह रहा है कि हम दिवालिया हो चुके हैं। और इसका असर देखिए कैसा होता है। झोंगजी फ्राइडे को ये पेपर डालता है कि हम यहाँ पर अब दिवालिया हो गए और इसका असर ये होता है कि शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ? एशिया में हांगकांग और चाइना को इस तरीके से लगा जैसे सबसे बड़ी गाज इन्हीं के ऊपर गिरी है। हांगकांग 2% तक गिर गया और चाइना का CSI 300 1.29% तक गिर गया।
मतलब दोनों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो रिकॉर्ड आए। आखिर झोंगजी में ऐसा है क्या, तो आपको बता दें, झोंगजी एक शैडो बैंक है और शैडो बैंक में भी जिसे कहते हैं ना बेताज बादशाह, वो बेताज बादशाह है झोंगजी इंटरप्राइज ग्रुप। अब शैडो बैंक क्या होता है, हमने पहले भी आपको बताया है। शैडो बैंक बैंक की ही तरह है, लेकिन एक लीगल बैंक नहीं कह सकते हैं आप। यहाँ पर क्या होता है, काला नीला पीला हर तरीके का पैसा लग जाता है और ये पैसा सीधे कहाँ जाता था, रियल इस्टेट में जाता था। और रियल इस्टेट बर्बाद हुआ तो रियल इस्टेट के बर्बाद होने के साथ साथ ये जो शैडो बैंक थे वो भी बर्बाद हो गए। और शैडो बैंक के बर्बाद होने का मतलब है कितने बिजनेसमैन, कितनी सारी कंपनियों ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा, वो सारा कुछ इसके साथ डूब गया। अब आपको समझ में आया होगा कि कल हमने एक खबर बताई थी और जिस खबर में कहा जा रहा है कि चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में इतना बड़ा झोल है कि उस झोल से निकलने में चाइना को कम से कम 10 साल का समय लगेगा। तो ये 2-3 दिनों में चाइना के अंदर बड़ी सी हलचल मची हुई है। अब ये हलचल आगे जाकर कब शांत होती है कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो एक के बाद एक चीजें देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भारत ने भी एक ताबड़तोड़ एक्शन वाला वीडियो सामने रख दिया है। स्क्रीन पर पीटीआई की एक ट्वीट देख सकते हैं आप। पीटीआई के इस ट्वीट ने तहलका मचा दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में दिखाया गया है कि टेम्परेचर 0 पे है। देखिए बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के बीच में भारत के जो बीआरओ ग्रुप हैं ये लगातार काम कर रहे हैं और यहाँ पर काम चल रहा है। जो नई टेक्नोलॉजी है, इस नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर लो टेम्परेचर पर भी सड़क बनाने का काम चल ही रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये किसी भी हाल में रुके हुए नहीं है। लगातार इस खराब मौसम के बीच में भी बॉर्डर के इलाकों में काम हो रहा है। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो खुद पीटीआई के द्वारा जारी किया गया है। भारत सरकार अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया था जो अभी देखा गया है। खैर, चाइना का कोई भरोसा नहीं है कल को कब कहाँ क्या कर दे, इसलिए अपने बॉर्डर को जितना जल्दी और जितने अच्छे से संभाला जा सके, सिक्योर किया जा सके, वही बेहतर है। वैसे आपको बता दें, चाइना के पास खुद अभी बहुत सारी समस्याएं हैं और एक तरीके से ठीक ही कहा था बाइडेन ने कि चाइना एक ऐसा टाइम बम है जो उसकी इकोनॉमी हटेगी तो बहुत बुरा हाल करेगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।